हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटर? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज जो है हम लोग मार्केटिंग के अंदर एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। देखिएगा, आपको जो मैंने नोट्स भेजे हैं उस नोट्स के अंदर देखिएगा चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक जो है हमारे 4 पीस दिए हुए हैं। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया। तो लेकिन उसको पढ़ने के लिए, मतलब उन 4 पी को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को जो है वो पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? सर, अपने को जो है वो पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में? मार्केटिंग मिक्स के बारे में। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, अपने को ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका? मार्केटिंग मिक्स का। तो सर, मार्केटिंग मिक्स की शुरुआत किसने करी है? मार्केटिंग मिक्स एक अलग टर्म है, 4P एक अलग टर्म है, 8P एक अलग टर्म है। और मार्केटिंग मिक्स का शुरुआत करने वाला कोई और था, इसको फेमस करने वाला कोई और है। तो बहुत सारे जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी को मैंने बिल्कुल ही समराइज करके एक छोटा सा चार्ट बना दिया है। तो आप इसको जल्दी से जो है वो नोट डाउन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में मार्केटिंग मिक्स है क्या। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं किसका? मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, तो कोई भी मार्केटिंग का जो मैनेजर होगा वो बेसिकली जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगा तो सबसे पहले वो STP करता है। लास्ट क्लास हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें आपको मैंने बताया STP क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। तो सेगमेंटेशन करके एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, टारगेटिंग करके उनमें से किसी एक सेगमेंट को हमने क्या किया? कैप्चर किया। और फिर उसमें पोजीशनिंग, अपने ब्रांड की एक इमेज क्रिएट करना लोगों के माइंड में, उसको बोलते हैं क्या? पोजीशनिंग। तो जब हमने STP कर लिया, सेगमेंटेशन कर लिया, टारगेटिंग कर लिया, पोजीशनिंग कर लिया, देन उसके बाद जो है, उसके बाद अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरह से हमारा मार्केटिंग जो है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर को की जो नीड है या उनकी वांट है उसको हम क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करने के लिए हम लोग जो है वो लेके आते हैं किसको? मार्केटिंग मिक्स टूल्स को। तो अगर हम बात करें किसका? मार्केटिंग मिक्स का, तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स है क्या? अगर हम देखते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है? वो एक मिक्सचर है। वो क्या है? मिक्सचर है वेरियस मार्केटिंग टूल्स का। तो हमारे पास में मार्केटिंग के कई सारे हमारे पास में टूल्स अवेलेबल है, लाइक प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया। इन सब के रिगार्डिंग जो है हम लोग जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केटिंग मिक्स। अब सर, शुरुआत बताओ पहले तो कि मार्केटिंग मिक्स की शुरुआत करने वाला कौन था? आइएगा हम लोग शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स का जो है वो शुरुआत कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पहले बात करता हूं किसका? मार्केटिंग मिक्स के बारे में, तो हम यहां पे ये बोलते हैं, देखो ये मार्केटिंग मिक्स जो वर्ड है, जो मार्केटिंग मिक्स वर्ड है, इस मार्केटिंग मिक्स वर्ड को शुरुआत करने वाला था नील एच बोर्डन। कौन था? नील एच बोर्डन। नील एच बोर्डन ने शुरुआत किया किसका? मार्केटिंग मिक्स का। एक्चुअल के अंदर शुरुआत किसने किया? नील एच बोर्डन ने। लेकिन जब लोगों ने नील एच बोर्डन से पूछा कि सर आपने मार्केटिंग मिक्स वर्ड दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा, तो नील एच बोर्डन ने बोला कि मेरे लिए क्लैपिंग मत करो, इसके पीछे मेरे को जो मोटिवेशन मिली है वो मिली है किसे? जेम्स कुलिटन से। तो नील एच बोर्डन ने जो है वो एक वर्ड था, कौन सा? मार्केटिंग मिक्स, जिसको उसने जो है वो क्या किया था? फेमस किया था। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स वर्ड फेमस करने वाला बंदा जो था वो कौन था? नील एच बोर्डन। बट नील एच बोर्डन को ये वर्ड की जो मोटिवेशन मिली, क्या मिली? मोटिवेशन। ये मोटिवेशन किससे मिली है? जेम्स कुलिटन से। जेम्स कुलिटन ने मार्केटिंग के मैनेजर को, जो पर्सन जिसको मार्केटिंग का काम सौंपा जाता है वो हो गया जनरली मार्केटिंग मैनेजर, जो बेसिकली मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या बनाएगा? स्ट्रेटजीज बनाएगा, प्लान बनाएगा। तो जेम्स कुलिटन ने मार्केटिंग मैनेजर को जो है वो मार्केटिंग मैनेजर के बारे में बोला था कि भाई मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कौन है? वो है डिसाइडर। वो कौन है? डिसाइडर। या उसको बोला कि वो जो है वो है मिक्सर, जो वेरियस अलग अलग मार्केटिंग टूल को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। ठीक है, और उनके बारे में कोई निर्णय लेगा। तो जेम्स कुलिटन ने बोला था कि मार्केटिंग मैनेजर इज द डिसाइडर। जेम्स कुलिटन ने क्या बोला कि मार्केटिंग मैनेजर कौन है? डिसाइडर है, या फिर कौन है? कंपोजर है, या फिर कौन है? मिक्सर है। कौन है? मिक्सर है, जो क्या करेगा? अलग अलग लोगों की जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को मिक्स करेगा या फिर उसमें अपनी स्ट्रेटजी घुसेड़ देगा। तो वो कौन होगा? वो होगा मार्केटिंग मैनेजर। तो एज पर द जेम्स कुलिटन के हिसाब से जो है मार्केटिंग मैनेजर जो है वो कौन होगा? वो डिसाइडर होगा, और वो कंपोजर होगा, या फिर वो मिक्सर होगा। उसकी इस बात से, वैसे ये मार्केटिंग मिक्स वर्ड जो है वो जेम्स कुलिटन ने भी उस वर्ड को बोल दिया था, मार्केटिंग मिक्स, लेकिन लोग पहचाने नहीं उस चीज को। लोगों के मन में जो है वो, मतलब ये वर्ड जो है इतनी ख्याति नहीं ले पाया। लेकिन जब नील एच बोर्डन आया तो उसने इस वर्ड को फेमस कर दिया। तो मार्केटिंग मिक्स वर्ड लेने वाला कौन है? नील एच बोर्डन। लेकिन उसको ये जो मार्केटिंग मिक्स वर्ड दिया तो उसके लिए उसको मोटिवेशन कहां से मिला? वो मिला किससे? जेम्स कुलिटन से। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो नील एच बोर्डन हो गया, जेम्स कुलिटन। अब एक वर्ड है 4P। अगर बात करूंगा किसका? 4P का, तो ये 4P लाने वाला कौन है? ये है जेरोम मैकार्थी। जेरोम मैकार्थी, इसने 4P दिए। मार्केटिंग मिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट थे, उन एलिमेंट को 4 पार्ट के अंदर जो कैटेगराइज किया ना, वो करने वाला पार्टी कौन था? आपका जेरोम मैकार्थी। तो
पेपर के अंदर आ सकता है कि भाई मार्केटिंग मिक्स वर्ड किसने कॉइंड किया, तो आप बोलेंगे सर मार्केटिंग मिक्स वर्ड कॉइंड करने वाला कौन, नीलेज बोर्डन जिसने फेमस किया, लेकिन इसका शुरुआत देने वाला कौन था, वो था आपका कौन, जेम्स कुलेटन। और ये जो मार्केटिंग मिक्स वर्ड है इसको फिर आगे फर्दर कैटेगराइजेशन जो किया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस है, ये करने वाला कौन है, तो ये था अपना कौन सा, जेरोम मैकार्थी, जेरोम मैकार्थी। एक छोटी सी बात आपको मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग बेसिकली 4P के बारे में हम जो है वो सीक्वेंस हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो कि गलत है। प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले, उसका प्राइस डिसाइड होगा, अब प्लेस नहीं आएगा, डिलीवरी नहीं होगा, पहले प्रमोशन होगा। पहले क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो ये थोड़ा सा आप माइंड रखिएगा माइंड में कि पहले प्रमोशन देन क्या आएगा, प्लेस। क्योंकि देखिएगा ये तो है प्रोडक्ट, फिर क्या है, प्राइस। पहले सामान बना, सामान बन के उसका रेट डिसाइड हुआ, रेट डिसाइड होने के बाद अब क्या होगा, प्रमोशन होगा। रेट डिसाइड होने के बाद में क्या होगा, प्रमोशन होगा। उसके बारे में आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, उसके बारे में लोगों को आप इनसाइट्स देंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, फिर लोग उसको समझेंगे और उसके बाद उसको क्या कर लेंगे, परचेज करेंगे। और प्लेस के अंदर जो है वो क्या आएगा, प्लेस में आएगा उसका क्या, डिलीवरी। तो कभी ये मत समझना कि डिलीवरी पहले हो जाएगा, डिलीवरी पहले होगा और प्रमोशन बाद में होगा। बहुत सारे लोग जो है वो इसी को लेके चलते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जबकि मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। आपको इसको थोड़ा सीक्वेंस को सही करना पड़ेगा, क्या पता पेपर में आ जाए, हो सकता है क्या पता पूछ के बैठ जाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड देन प्लेस। ये बात समझ में आ रही है क्या, जी सर। लेकिन ये जो है ट्रेडिशनल फेज था जिसके अंदर 4P हम लेके आए। 4P के बाद में जो है अब तो 8P चलते हैं। क्या चलते हैं, 8P। पहली बात मैं दोबारा बोलूंगा आपको, एक बार देखिएगा, हमारे मार्केटिंग के अंदर जो है तो वर्ल्ड में ये जो मार्केटिंग मिक्स वर्ड है इसको लेके आने वाला कौन था जी, नीलेज बोर्डन। नीलेज बोर्डन को ये वर्ड लाने के लिए जो मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला, जेम्स कुलेटन से। और जेम्स कुलेटन ने बोला था मार्केटिंग मैनेजर इज अ मिक्सर। उसकी बात से प्रेरित होकर नीलेज बोर्डन ने जो है वो क्या कर दिया, मार्केटिंग मिक्स वर्ड को कॉइंड किया। उस मार्केटिंग मिक्स वर्ड को आगे फर्दर इलेबोरेट जो किया वो किसने किया, जेरोम मैकार्थी। और जेरोम मैकार्थी ने जो है वो 4P दिए। 4P में प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। और उसके बाद में जो है वो आए बूम्स एंड बिटनर। कौन आए, बूम्स एंड बिटनर। इन्होंने 7P दिए। 7P में 4 तो ऊपर वाले, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, और 3 एक्स्ट्रा P और दिए। एक था पीपल, एक था प्रोसेस और एक था फिजिकल एविडेंस। एक था पीपल, एक था प्रोसेस और एक क्या, फिजिकल एविडेंस। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। ये जनरली थे किसके लिए, सर्विस के लिए। जो सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली जो है वो 3P जो है एक्स्ट्रा और दिए। वो किसने दिए, बूम्स एंड बिटनर ने। एक था क्या, पीपल। पीपल का मतलब वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, आपकी कंपनी के अंदर के एम्प्लॉइज, तो वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि वो भी मिल करके जो है वो मार्केटिंग को जो है वो क्या करते हैं, पूरा करने का काम करेंगे। अगर मान लीजिए वो अपने कस्टमर को बढ़िया तरीके, आपने बहुत अच्छा सामान बनाया, बट अगर ये लोग अपने आपके कस्टमर को बढ़िया तरीके से सर्व नहीं कर पाए तो कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या, प्रोसेस। किस तरीके से एंटायर प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, प्रोसेस में। और एक है क्या, फिजिकल एविडेंस। तो फिजिकल एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल एविडेंस के अंदर क्या आएगा, तो फिजिकल एविडेंस के अंदर बेसिकली जो है अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल एविडेंस में आएगा कि जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस के साथ में आपका एम्बियंस कैसा है, जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड करें। मान लीजिए अगर बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं तो आपका एम्बियंस कैसा है, बैंक का स्ट्रक्चर कैसा। अगर मान लीजिए आप जो सैलून की सर्विस दे रहे हैं तो जब जहां पे कटिंग हो रही है, मान लीजिए अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर पे चले गए तो वहां का अंदर का सैलून कैसा है, अंदर का एनवायरमेंट कैसा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल एविडेंस। और पूरा जो आपने मार्केटिंग स्ट्रक्चर बनाया, मार्केटिंग प्लान बनाया, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं वो करेंगे फिफ्थ, ये 8वां जो P है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परफॉर्मेंस। ये होता है किसके लिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस, की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो लेके चलेंगे हमारे 8th P को। ओके जी सर, ये है जी हमारा क्या, ये देखिएगा। तो मार्केटिंग मिक्स का शुरुआत करने वाला कौन है जी, जेम्स कुलेटन। शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग में जेम्स कुलेटन, उससे प्रेरित होकर जो है मार्केटिंग मिक्स वर्ड को कॉइंड किया किसने, नीलेज बोर्डन ने। फिर उससे प्रेरित होकर जो है जेरोम मैकार्थी ने क्या दिया, 4P दिया। फिर उसके बाद में आए कौन, बूम्स एंड बिटनर, और बूम्स एंड बिटनर ने आकर क्या दिया, 7P कर दिए। 7P के अंदर जो है 4 तो ऊपर वाले और 3 एक्स्ट्रा, कौन सा, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। और एक 8वां P और आया, वो है कौन सा, परफॉर्मेंस, की आपका जो मार्केटिंग जो हमने स्ट्रेटजी मेंटेन करी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, कि क्या आपका मार्केटिंग प्लान प्रॉपर्ली जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ओके जी सर। अब ये 4P के बाद में जो है वो 4C भी आया और 4A भी आया। आइएगा हम देखते हैं एक बार, ये 4P लाने वाला कौन था जी, ये तो था आपका जेरोम मैकार्थी, ठीक है। 4A लाने वाले हैं शेथ एंड सिसोदिया, ये ध्यान रखना। और 4C दिया कोटलर ने, फिलिप कोटलर।
ठीक है। तो खैर हम लोग पढ़ते हैं 4P, 4A और 4C। सबसे पहले है 4P। अगर मैं बात करूंगा किसका, 4P का, तो 4P जो है वो क्या था, प्रोडक्ट था, प्राइस था, प्रमोशन था और प्लेस था। अब 4A क्या होंगे, A ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4C भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और A भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4A क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर बोलेगा कि वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा हो जो एक्सेप्टेबल नेचर हो। दूसरा प्राइस जो है वो क्या बोलता है, प्राइस कैसा हो, प्राइस ऐसा हो जो अफोर्डेबल हो, कैसा हो, अफोर्डेबल। फिर प्रमोशन जो है, प्रमोशन कस्टमर के लिए क्या काम करेगा, प्रमोशन कस्टमर को अवेयर करेगा, क्या करेगा, अवेयर करेगा प्रोडक्ट के बारे में। फिर प्लेस जो है वो क्या डिसाइड करेगा, प्लेस बताएगा क्या, असेसिबिलिटी, प्लेस बताएगा क्या, असेसिबिलिटी, की प्रोडक्ट ऐसा हो जो इजीली असेसिबल भी हो। उसके बाद में 4C बेसिकली क्या बोलेगा, जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट कस्टमर का होगा सॉल्यूशन, प्रोडक्ट जो है कस्टमर का क्या, सॉल्यूशन होगा। दूसरा प्राइस कस्टमर के लिए क्या है, प्राइस कस्टमर के लिए सर कॉस्ट है, प्राइस क्या है, कॉस्ट। फिर प्रमोशन जो है वो कस्टमर के लिए क्या है, कम्युनिकेशन, तो प्रमोशन जो है वो कस्टमर के लिए कम्युनिकेशन का काम करेगा। और प्लेस जो है वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस, प्लेस ऐसा हो जो कैसा हो, कन्वीनियंस हो। तो ये आपके 4P हैं, 4P के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग 4A और 4A के साथ में आपके 4C हो गए हैं। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये है आपके सेलर के ओरिएंटेड, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 4A और 4C जो है ये है किसके, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कर लोगे जी सर, ये है जी हमारी सारी की सारी कहानी। अब आपको ना एक बार पेज नंबर 27 पे आना पड़ेगा, जो आपका नोट्स के अंदर हमने दिया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 का जो आखिरी पेज है, लास्ट पेज जो है, वहां पे हम शुरू करेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो आप पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम 4P शुरू करने वाले हैं। जो हम 4P शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नहीं लेके चल रहा हूं, मैं सबसे पहले लेके चलूंगा प्राइसिंग को, ठीक है। तो ये वाला ये लेक्चर के बाद में आप जो है वो प्राइसिंग वाला जो अपना चैप्टर नंबर 6 से पहले आप उसको लगाएंगे। दो लेक्चर में हमारा प्राइसिंग खत्म हो जाएगा, देन फिर आप देखेंगे प्रोडक्ट वाला। ओके जी सर, चलो ये हो गया अपना। अब आप आएंगे एक बार यहाँ पे, ऐसा करके 3.8 पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये बेसिकली क्या है, जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं कोई भी, तो उसको फॉर्मुलेट करने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप उठाते हैं। तो ये मिलेगा ना, बोलता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो कोर है, वो मेन है किसका, मार्केटिंग प्लानिंग का। और इसके अंदर क्या है, ये देखो कुछ ऐसा मिलेगा, ये रहा फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये बोलता है द टास्क ऑफ मार्केटिंग, बोला मार्केटिंग का जो टास्क है ना, द टास्क ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और ब्रांड इज कंप्लीट व्हेन द फॉलोइंग 2 स्टेप आर कवर्ड। बोलता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी तब बनेगी जब आप ये 2 स्टेप को कवर कर लेंगे, जब आप 2 स्टेप बना लेंगे। और वो 2 स्टेप के अंदर जो है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पे STP, क्या है जी, STP। सबसे पहले तो करना पड़ेगा STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। और STP करने के बाद में आप जो है वो करेंगे 4P, असेंबल द मार्केटिंग मिक्स, और फिर करेंगे असेंबल द मार्केटिंग मिक्स। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं क्या, फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए आपके पास में जो है वो क्या है, 2 स्टेप है। तो ये बोलता है द टास्क ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्मेशन फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और ब्रांड इज कंप्लीट व्हेन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स आर कवर। सबसे पहले तो क्या, STP क्रिएट करो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। और उसके बाद में आप क्या करने वाले हैं, मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे, असेंबल करेंगे किसको, मार्केटिंग मिक्स को। तो STP के अंदर क्या आएगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। सबसे पहले आप जो है वो एंटायर मार्केट को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। फिर उसमें से जो है किसी एक सेगमेंट के ऊपर आप फोकस करेंगे जो आपको लगता है प्रॉफिटेबल नेचर का है, उसको बोलते हैं क्या, टारगेटिंग। और फिर उस सेगमेंट के अंदर वो जो कंसर्न सेगमेंट जो आपने सिलेक्ट किया था, जो आपने टारगेट किया था, उस सेगमेंट के अंदर आने वाले जो आपके कंज्यूमर्स हैं, जो आने वाले जो आपके कस्टमर्स हैं, या आने वाले आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आप अपना सामान बेचना चाहते हो, उन लोगों के माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में एक स्पेशल पोजीशन जो आप बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। तो सबसे पहले तो आप STP करेंगे, बोले तो सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। एक बार जब आपने कर लिया, आपने सोच लिया कि कहां जाना है, किनको सर्व करना है, और उन लोगों को जिनको सर्व करना है उनके माइंड में हमारे प्रोडक्ट की क्या इमेज क्रिएट करनी है, देन आप जो है वो क्या करने वाले हैं, जब आपने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग कर लिया, देन आप जो है वो क्या करेंगे, अब करेंगे मार्केटिंग मिक्स। तो असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स के अंदर बेसिकली क्या आने वाला देखें, इट इज ए टूल किट। मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या है, एक टूल किट है, क्या करने का, डिलीवर करने का वैल्यू टू द टारगेटेड कस्टमर बाय मेकिंग ए मार्केट ऑफर। तो अगर आपने अपने टारगेट कस्टमर को कोई मान लो वैल्यू डिलीवर करना है, तो उसके लिए टूल किट के तौर पे आप जो इस्तेमाल करेंगे वो किसको करेंगे, आप मार्केटिंग मिक्स को। तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो वेरियस टूल्स दिए गए हैं, ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन हो गया, प्लेस हो गया, फिजिकल एविडेंस हो गया, अगर 8P की बात करते हैं, ठीक है, प्रोसेस हो गया, या
पीपल हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, तो इनको आप मोर और लेस जो है वो इनका एक मिक्स बनाएंगे और मिक्स बना के जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कर लेंगे। इट वाज अ जेम्स क्लूटन, बोला शुरुआत देने वाला कौन था? जेम्स क्लूटन था, जिसने शुरुआत किया एक्सप्रेशन किसका? मार्केटिंग मिक्स, एंड डिस्क्राइब द मार्केटिंग मैनेजर एज ए मिक्सर, और उसने डिस्क्राइब किया था मार्केटिंग मैनेजर को कि मार्केटिंग मैनेजर इज अ मिक्सर। मार्केटिंग जो मैनेजर है वो कौन है? मिक्सर है। किसका? इंग्रेडिएंट्स का। इंग्रेडिएंट का मतलब वेरियस डिफरेंट कंपोनेंट्स का। सब्सिक्वेंटली जो है वो क्या हुआ? नीलेश बोर्डन आया और नीलेश बोर्डन ने इस टर्म को क्या कर दिया? पॉपुलराइज कर दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। और उसके बाद में उसकी टर्म्स के बेस पर जेरोम मैकार्थी आया और उसने जो है मार्केटिंग मिक्स को जो है 4 कैटेगरी में क्या कर दिया? डिवाइड, जिसको बोलते हैं 4P। इट वाज अ जेरोम मैकार्थी हु फर्स्ट डिस्क्राइब द मार्केटिंग मिक्स इन टर्म्स ऑफ द 4P, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। ओके जी सर। अब सबके लिए जो है इनके जो मार्केटिंग मिक्स के जो आपके वेरियस एलिमेंट है, तो उनके अंदर आप किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे बता रखा है। हालांकि जैसे देखिएगा एक बार, ये प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? ये होता है प्रोडक्ट का डिजाइन, फीचर, इसके बारे में मतलब प्रोडक्ट के अंदर आप किन किन चीज़ों को जो है, किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग जो है आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे या किन किन चीज़ों के लिए आप स्ट्रेटजी मेंटेन करेंगे, तो वो ये बता दिया। डिज़ाइन जो है वो कैसा होना चाहिए, फीचर कैसा होना चाहिए, ब्रांड नेम हो गया, मॉडल हो गया, स्टाइल हो गया, अपीयरेंस हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी, वारंटी, पैकेजिंग, डिज़ाइन, मटीरियल, साइज, अपीयरेंस, लेबलिंग, ये सब इनके ये हो गया प्रोडक्ट का। फिर प्लेस के अंदर क्या करेंगे कि सामान कैसे प्रोवाइड करवाना है, हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, चैनल का डिज़ाइन कैसा होगा, तो ये सब जो है वो यहाँ पे है। हालांकि आपको मैं बता दूं, इसके अंदर आने वाले जितने भी टर्म हैं वो सारी टर्म जो है जब हम कंसर्न्ड इसको मार्केटिंग मिक्स के टूल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब आ जाएगा। अभी के लिए आपको जो है सिर्फ ये समझना था कि मार्केटिंग मिक्स की शुरुआत देने वाला कौन है और मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, वो हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन जो है वो ये इसमें से ये आ सकता है कि 4P कौन कौन से हैं या 8P कौन कौन से हैं, 4A कौन से हैं और 4C कौन से हैं, मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ओके जी सर। इसके बाद ना ये मिलेगा, एक बार आप इसका रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसको सिर्फ यहां तक करना है, बाकी इसका चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट बचा हुआ है तो मैं आपको करवाऊंगा अलग से। अभी के लिए सिर्फ मेरा आज का मेन मोटिव ये था कि मेरे को मार्केटिंग मिक्स शुरू करना था, तो उसका मैंने बेस आपको बता दिया, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब आप बनाते हैं तो उसके लिए पहला स्टेप तो होता है STP करना, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, चैप्टर नंबर 4 में हो गया है। और उसके बाद में क्या करना है, मार्केटिंग मिक्स को अरेंज करना है। और मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे 4 एलिमेंट आ रहे हैं बेसिकली, तो वैसे तो 8 हो गए हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं एग्जाम पर्पस के लिए वो कितने? 4। ओके जी सर। चलो ये हो गया आपका बेसिक मार्केटिंग मिक्स का, इसको आप कीजिए। अब हम करेंगे पहले चैप्टर नंबर हमारा 6 वो कंप्लीट करेंगे, देन आगे वाला करेंगे। ओके जी सर। चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।